अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के 10 बज रहे हैं। अभी शोरूम मैंने आके खोला है। इरफान भाई गए हुए हैं शहर से बाहर और मेरे को एक दो काम बता के गए हैं वो करने। पहले तो सबसे पहले बैंक जाना है और उसके बाद पैसे कैश करवाने चेक के। उसके बाद फिर एक और बैंक में जाना है, वहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। उसके बाद फिर मैं फ्री हूँ सारा दिन। कल माशाल्लाह से और कल हमने माशाल्लाह से 4 ट्रैक्टर सेल आउट किए हैं। कल की डेट में 3 तो ले गए थे, पार्टी जो थी 3 ले गई थी, एक को रात ज़्यादा हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जो है कल लेके जाएंगे। अभी उनका ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, उनकी रसीद वगैरह बनाई हुई है और वो अभी थोड़ी देर में लेके जाएंगे। आज शोरूम में काम तो नहीं है बिल्कुल भी, सन्नाटे लगे पड़े हैं बिल्कुल। चार ट्रैक्टर जो कल सेल किए थे 3 तो ले गए थे, आज एक सुबह लेके गए अभी थोड़ी देर पहले। उसका पैसे वैसे तो दे गए थे लेकिन थोड़ा इशू था, उनके पास ड्राइवर नहीं था तो आज वो ड्राइवर लेके गया है उनका। और इरफान भाई अभी रास्ते में, उन्होंने कहा एसी ऑन कर दो, मैं आ रहा हूँ। मैंने ठीक है जी, कर दिया ऑन। उसके अलावा शोरूम खाली हो गया, ट्रैक्टर भी नहीं अभी कोई आया। सिर्फ 2 ट्रैक्टर हमारे खड़े हुए हैं। ये जो पीछे खड़ा हुआ है, इसके पीछे ये सरगोदा से एक आया है, पार्टी का ट्रैक्टर है बेचना है। और इस साइड पे ये जो 2 खड़े हुए हैं ये तो 0 मीटर है। इसके अलावा और कोई ट्रैक्टर नहीं है। बाकी कल तक ये सारा शोरूम फुल था, यहाँ तक ट्रैक्टर से सारे बिक गए। 2 दिन हो चुके हैं। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। 2 दिन से हमारा नेट बंद है। तो नेट वाले को फ़ोन किया था कि भाई क्यों नेट बंद है, क्या मसला है। तो कल तो वो कह रहे थे कि मेरे पास बैलेंस तो है लेकिन कंपनी के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपका पैकेज नहीं हो पाएगा। फिर शाम को फ़ोन किया तो शाम को भी उन्होंने यही बोला कि मेरी तरफ से पैकेज तो हो जाएगा लेकिन आगे कंपनी के पास बैलेंस नहीं है। अब आज हम सुबह जब हमने शोरूम खोला तब भी नेट बंद था। तब हमने उसको कॉल की तो वो सोया हुआ था। उसके घर गए तो उसके घर वालों को बता दिया था। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे ये सो के उठेंगे हम इनको बता देंगे। अभी दोपहर में कॉल की है तो नई कहानी सामने आ गई है। वो कह रहे हैं अब पैकेज तो मैंने कर दिया है लेकिन आगे से तार टूटी हुई है। यानी कि हर महीने इनकी कोई ना कोई तार टूट जाती है इंटरनेट की। समझ से बाहर है मेरे तो। अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक ठीक हो। वो तो ये कह रहे थे इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा। तो उनको ये भी मशवरा दिया है मैंने कि आप अगर ये कंपनी सही नहीं है तो आप किसी और कंपनी से अपना नेट लें जो कम से कम अब हमारा नेट तो सही चले। हम पैसे देते हैं किस लिए देते हैं कि हमारा नेट 24 घंटे चले, हमारी सिक्योरिटी है कैमरों की। लेकिन ये मानते नहीं है इस बात को। अब जो हमारे घर पे लगा हुआ GR कॉलोनी में, उसका ये है कि 24 घंटे नेट आता है। सिर्फ हमने नेट वाले को जब पैसे देने होते हैं तभी उसको बुलाते हैं या उसको देखते हैं। उसके अलावा पूरे महीने हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उनका नेट बहुत ओके और स्पीड भी अच्छी है और इनसे पैसे भी वो थोड़े कम लेते हैं। कभी उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन ये आए दिन कोई ना कोई मसला, कभी तार टूट जाती, कभी पैकेज नहीं होता, कभी कोई लाइट नहीं आती, कभी UPS से ठीक है। समझ से बाहर है। नहीं टाइम से जाएगा, ट्रैक्टर देने भी पैसे करेगा वो।
तो हाजी खराब नहीं देता जी, हाजी मियाँ साहब लगता है। हाँ, बुढ़ा जा, काला जा, मोटा जा। शाम हो गई है, जुमेरात का दिन है आज, और मौसम भी अच्छा हो गया, हवा भी ठंडी चल रही है। और अभी सजाद आया है आज भाई, वो जो सामने गाड़ी खड़ी है प्रोबॉक्स, इसमें आया है अभी। उम्मीद तो नहीं थी इसके आने की, लेकिन देखते हैं क्या कहता है। इरफान भाई का दोस्त है ये। ये हमारे सामने मक्की शाह दरगाह है, ये इधर देख सकते हैं आप। आगे तो दरख्त हैं इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा, बैक साइड से सही इसका होता है, कच्चा किला है ये, इसमें दरगाह भी है। तो जुम्मे वाले दिन इधर बहुत रश होता है। अब तो कोरोना है, सो भी इसकी वजह से थोड़ा कम करने लग गए, नहीं तो इधर बहुत रश होता है। शोरूम खाली हो गया बिल्कुल। 2 ट्रैक्टर खड़े हैं सिर्फ, बाकी ये जो है नए का कोई हिसाब नहीं होता शोरूम में। नवाबशाह आया था वो मैं, तो हालत बहुत बुरी हो चुकी है अभी तक। यहाँ पे जब मैं आया तो ट्रेन में आया था, लेकिन अब जाते हुए ट्रेन मिली नहीं, तो इसलिए वैन में जाना पड़ रहा है। तो अभी मैं बाईपास पे हूँ खैबर में, ये पीछे मेरे टूल प्लाजा है। यहाँ पे चाय के लिए गाड़ी रुक गई है, चाय वाय पिए फिर निकलते हैं आगे। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ये सखर से गाड़ी आ रही है, कराची जाएगी, इसलिए इन्होंने ब्रेक मारी है। हम तो नवाबशाह से चढ़े, कादियम से। उसके अलावा यहाँ पे हवा ठंडी चल रही है। थोड़ा काम का लैपटॉप उठाना था, वो लेने आए थे। अब जब तक चाय ये लोग पिए हम वेट करते हैं और गाड़ियाँ देखते हैं बस हाईवे पे। मैं तो अभी खाना वाना खा के निकला हूँ, अभी 15 मिनट ही हुए हैं गाड़ी चले हुए, तो मेरे को तो ज़रूरत नहीं है। बैठ के एंजॉय करते हैं हाईवे का। इन्होंने पानी अभी तो छिड़का है, ज़मीन पे ठंडा है, तो ये जो डॉग है मज़े ले रहा है ठंडे पानी के। ये देखें बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, फुल एंजॉय ठंडी हवा। क्या पता दुनिया कहाँ जा रही है, हम तो अपना एंजॉय करें। टोल प्लाजा पे रश बहुत है, ये देखें लाइन। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries. टाइम पूरा हो चुका है, अभी बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बाल सारे मिट्टी हो गए। रास्ते ट्रेन की मिट्टी आपको पता है, एक दफ़ा घुस जाए बालों में फिर निकलती नहीं है जब तक ना हो नहीं। अब घर जाके नहाएंगे। उसके अलावा पीछे रख देंगे बहुत ज़्यादा। And watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to face reality. Why can't you just let me?
The cradle's profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.